गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पीएच के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि पीएच क्या होती है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे एग्जाम में। तो देखिए पीएच क्या होती है। पीएच किसी भी पदार्थ की या किसी भी सब्सटेंस की एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में जानकारी देती है। कोई सब्सटेंस आपको दे रखा है, उसकी अगर और बेसिक कैरेक्टर के बारे में जानकारी चाहिए, एसिडिक होगा या बेसिक होगा, वो हमें पीएच बताती है कि पीएच के आधार पर हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। ठीक है। तो पीएच हमें एक आइडिया देती है कि कोई पदार्थ अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। ठीक है, ये कैसे देखते हैं, कैसे पता करते हैं। इसके लिए सोरेनसन नामक वैज्ञानिक का नाम था सोरेनसन ने एक पीएच स्केल दिया। क्या दिया? पीएच स्केल। उन्होंने बताया कि जो पीएच होती है वो 0 से 14 के बीच में होती है, बिटवीन 0 टू 14। स्केल जो है वो 0 से 14 के बीच में 14 तक होता है, और सेंटर में होता है 7। तो जो पीएच की वैल्यू होती है वो 0 से 14 तक होती है। ठीक है। तो जो सेंटर में है 7, इस ये तो न्यूट्रल को इंडिकेट करता है, ये न्यूट्रल के लिए होगा, उदासीन के लिए। 7 से कम जो अगर होगा तो वो एसिडिक होगा, अम्लीय होगा, और अगर 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक होगा। ठीक है। 7 से जितना दूर जाएंगे, जितनी डिस्टेंस बनेगी 7 से, या इस तरफ या इस तरफ, तो वो उतनी स्ट्रोंगनेस बढ़ती चली जाएगी। यानी कि ये जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जितना दूर होगा 7 से। तो 7 से नीचे की तरफ जितना स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसी तरह ये जो कंडीशन होगी ये स्ट्रॉन्ग बेस वाली कंडीशन होगी, क्योंकि ये मैक्सिमम दूरी पर है। ठीक है। और 7 के जो पास में होगा, यानी कि यहाँ पर जो कंडीशन होगी, यहाँ पर पास में, ये वीक एसिड वाली कंडीशन होगी, और ये वीक बेस वाली कंडीशन होगी। मतलब 7 के पास में मतलब 8 9 ये वीक बेस होंगे, इसी तरह 6 5 6 वीक एसिड होंगे। ठीक है। और बीच में जो वैल्यूज़ होगी, यहाँ सेंटर में जो वैल्यूज़ होगी ये यहाँ पर, यानी कि 10 11 या 3 4, ये मॉडरेट टाइप के होंगे। मॉडरेट का मतलब मध्यम प्रकार के अम्लीय और बेस होंगे। मॉडरेट एसिड यानी कि मध्यम प्रकार के, इसी तरह ये मॉडरेट बेस होंगे, ना तो ज़्यादा अम्लीय ना ही ज़्यादा क्षारीय, मध्यम प्रकार के। तो ये पीएच स्केल सोरेनसन ने दिया। अगर 0 से 14 के बीच में होता है, 7 से कम अगर पीएच है तो वो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक होगा। 7 से जितना दूर जाएंगे यानी कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, यहाँ 0 के पास में स्ट्रॉन्ग बेस होगा, 14 के पास में, 7 के पास में वीक एसिड वीक बेस होंगे, और बीच में मॉडरेट एसिड और मॉडरेट बेस होंगे। 7 जो होगा वो न्यूट्रल होगा। ठीक है। अब पीएच की डेफिनेशन क्या है देखिए। पीएच होती है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का, इस सांद्रता का यदि माइनस लॉग ले लिया जाए तो वो क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का माइनस लॉग पीएच कहलाता है। तो पीएच का फॉर्मूला हो गया माइनस लॉग ऑफ H प्लस। कॉन्सेंट्रेशन को बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, ध्यान रखें आप। कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखी जाती है। ठीक है। और ये जो लॉग है, ये लॉग जो है, लॉग ऑन द बेस ऑफ 10 है। ठीक है। ये बेस ऑफ ई नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ऑन द बेस ऑफ 10 है। तो पीएच का फॉर्मूला हो गया माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन। अगर यहाँ एच पॉजिटिव की जगह अगर ओ एच नेगेटिव ले लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह से ले लिया जाए, तो फिर ये पी ओ एच हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर अगर कुछ और ले लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ के ले लिया जाए, तो ये पी के हो जाएगा। जो यहाँ होगा वो पी के पावर में होगा, पी के बिल्कुल। ठीक है। तो लोग इसी तरह मान लीजिए यहाँ पर लोग एक्स ले लिया जाए, तो ये पी एक्स हो जाएगा। तो यानी कि हमें डिफाइन करना है कि मतलब एग्जैक्टली पी एच पी ओ एच पी के क्या है, कि उसकी सांद्रता का माइनस लोग क्या कहलाता है, पी एच पी के, इस तरह से। ठीक है। तो हमें जनरली मेनली इन दोनों से मतलब होता है फिलहाल, पीएच और पीओएच से। तो पीएच तो क्या होगा, एच प्लस की सांद्रता का माइनस लोग पीएच कहलाएगा, और पीओएच क्या होगा, ओएच नेगेटिव की सांद्रता का माइनस लोग पीओएच कहलाएगा। ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यहाँ पर। वाटर के केस में बात कर रहे हैं हम। वाटर के केस में जो H पॉजिटिव है, यानी कि H प्लस, और वाटर जो होता है हमारा H2 होता है,
ये डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर पानी के अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों मौजूद होते हैं, और दोनों की जो सांद्रता होती है, कॉन्सेंट्रेशन होती है, वो बराबर होती है, इसलिए पानी कैसा होता है, उदासीन होता है। इसीलिए पानी कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कैसी होती है, बराबर होती है। और वो कितनी होती है, 10⁻⁷ मोल पर लीटर। तो H प्लस और OH माइनस का मल्टीप्लिकेशन कितने के बराबर हो जाएगा, 10⁻⁷, 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁴। इन दोनों का जो गुणा होगा वो 10⁻⁴ के बराबर होता है। अब अगर आपको OH नेगेटिव दे रखा है तो H प्लस अगर आपको निकालना है, अगर आपको OH नेगेटिव दे रखा है फॉर एग्जांपल, तब आपको H प्लस कैसे निकालोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई OH माइनस, सिंपली इसका भाग लग जाएगा। इसी तरह अगर OH माइनस निकालना हो आपको तो 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई H प्लस। क्लियर, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आप इजीली निकाल सकते हो। H पॉजिटिव प्लस इंटू OH नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन कितने के बराबर है, 10⁻⁴ के, और यहाँ से आप H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो। एग्जाम में आपको OH नेगेटिव दे दे तो H प्लस पूछ ले तो आप निकाल सकते हो, इसी तरह H प्लस दे दे OH नेगेटिव पूछ ले तो आप निकाल सकते हो। और दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होती है, कितनी होती है, 10⁻⁷ मोल पर लीटर के बराबर होती है, क्योंकि तभी तो पानी उदासीन होता है, दोनों बराबर होते हैं तभी तो पानी उदासीन होता है, न्यूट्रल। क्लियर, अब इस पर ध्यान दीजिए आप। ठीक है, इसका मैं दोनों साइड लॉग ले रहा हूँ, माइनस लॉग ऑफ H प्लस OH माइनस बराबर माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁴। अब इसको सोल्व करना है तो पहले लॉग के 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। देखिए लॉग के 3 फॉर्मूले हैं। लॉग अगर m इंटू एन कहीं पर है तो वो हो जाएगा log m प्लस log n। अगर log m इंटू एन कहीं पर है तो वो हो जाएगा log m प्लस n। इसी तरह अगर log कहीं पर m बटे n है तो वो हो जाएगा log m माइनस log n, फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा m माइनस n में। और अगर कहीं पर log m की पावर n है तो वो हो जाएगा n log m के अंदर, पावर बाहर आ जाएगी। ये 3 फॉर्मूले हैं लॉग के। m अगर इंटू एन है तो log m प्लस n में कन्वर्ट हो जाएगा, m बटे n है तो वो m माइनस n में कन्वर्ट हो जाएगा, और m की पावर n है तो n log m हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, ये तो m हो गया, ये n हो गया, m इंटू एन तो क्या हो जाएगा, ये माइनस को बाहर रखिए आप, log H प्लस प्लस log OH माइनस, ठीक है, बराबर ये m की पावर n, ये m हो गया, ये n हो गया, तो n बाहर आ जाएगा, माइनस -14 log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है, ये याद रखें आप, अभी बताएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, ये log m अब माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, माइनस log ऑफ H प्लस प्लस माइनस log ऑफ OH माइनस बराबर माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log 10 का मान 1 हो जाएगा तो 14 आ जाएगा, बराबर 14 माइनस log H प्लस, अभी बताया था pH प्लस माइनस log OH नेगेटिव POH और बराबर 14। तो pH प्लस POH बराबर कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, तो दो चीज़, एक ये फॉर्मूला भी याद रखना है। अब अगर POH दे दे, pH पूछ ले आपसे तो 14 माइनस POH कर देंगे, और POH पूछ ले pH दे करके तो आपसे 14 माइनस pH कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये 2-3 तरह के इस तरह के सवाल बन जाते हैं यहाँ से pH से रिलेटेड। ठीक है, एक तो H प्लस इंटू OH नेगेटिव बराबर 10⁻⁴, वो वाला फॉर्मूला याद रखना, और एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। इसके बाद देखिए log की कुछ वैल्यूज़ है तो याद रहनी जरूरी है आपको। log 1 की वैल्यू है 0, log 2 की वैल्यू है 0.30, log 3 की वैल्यू है 0.47,
log 4 की वैल्यू है 0.60, log 5 की वैल्यू है log 5 की वैल्यू है 0.70, log 6 की वैल्यू है 0.77, log 7 की वैल्यू है 0.84, log 8 की वैल्यू है 0.90, log 9 की वैल्यू है 0.94, log 10 की वैल्यू है 1 और log 11 की वैल्यू है 1.04। ये वैल्यूज़ आपको रटी रटाई होनी चाहिए। तो अगर ये वैल्यू आपको याद है तो आप कोई सा भी log निकाल सकते हो, ठीक है। स्पेशली इसके अंदर आपको कम से कम ये 1, 2, 7, 10 और 11 ये तो कम से कम याद होने चाहिए। बाकी आप निकाल सकते हो। देखिए कैसे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे log 8 निकालना है। मुझे एक दो एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको। log 8 को क्या लिख सकते हैं, log 2 की पावर 3 m की पावर n बाहर आ जाएगा, log 3 log 2। log 2 का मान कितना है 0.30, तो 3 इंटू 0.30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.90। लो ये आ रहा है। इसी तरह log 10 की वैल्यू मान लीजिए आपको निकालनी है, सॉरी 10 नहीं, log 9 की 9 की वैल्यू निकालनी है। log 9 क्या हो जाएगा, log 3 का स्क्वायर, 2 बार आ जाएगा, 2 log 3, 2 इंटू 0.47, 3 की वैल्यू कितना आ जाएगा 0.94, तो log 9 की वैल्यू वही आ रही है। इसी तरह आपको log 4 निकाल सकते हो 2 इंटू 2 करके, ठीक है। 3 भी याद रखनी है आपको, ठीक है। इस तरह 6 निकालना है तो 2 इंटू 3 करोगे तो m प्लस n हो जाएगा। 5 निकालना है तो 10/2 करोगे तो m माइनस n हो जाएगा। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये वैल्यू याद रहेगी तो आप कोई सा भी log सोल्व कर सकते हो, चाहे कोई सा भी आ जाए इस दुनिया का, वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेन चीज़ हो गई log के बारे में। और log के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व करेंगे उससे रिलेटेड कुछ कुछ ये बात हो गई। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपको कि 10 की पावर -4 NaCl की pH निकालनी है आपको, ठीक है। अब अपने आप से एक सवाल करना है कि मुझे pH निकालने के लिए क्या चाहिए, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ HCl है। तो आपको क्या करना है, इस HCl को ब्रेक करना है, डिसोसिएट करना है। कैसे होगा ये, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। मैंने ये आपको डिसोसिएट करना वैलेंसी फैक्टर निकालने के अंदर बता रखा है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो इसको मेरे लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ देखिए, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल डिसोसिएट होकर 1 मोल H प्लस बना रहा है, ठीक है। इस यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 मोल, यहाँ लिखा हुआ है 1 मोल। 1 मोल टूट करके 1 मोल बना रहा है। तो तो 10 की घात -4 से कितना बनेगा, 10 की घात -4 ही बनेगा। जब 1 से 1 बन रहा है, 10 की घात -4 से 10 की घात -4 बनेगा। तो आ गई H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास। अब तो बहुत ईजी है, pH बराबर क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस माइनस लॉग 10 की पावर -4 m की पावर n बाहर आ जाएगी, -4 log 10 का मान कितना होता है 1, माइनस माइनस प्लस, आंसर क्या आ गया 4, pH 4। समझ में आया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले डिसोसिएट करना है, फिर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। जैसे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 10 की पावर -4 NH2SO 4 MH2SO4 की pH निकालिए आपको। 10 की पावर -4 MH2SO4 की pH निकालनी है आपको। अब वही बात, पहले डिसोसिएट करिए इसको। तो H2SO4 इस तरह से डिसोसिएट होगा, SO4 पूरा एक होता है, मैंने उसमें बता रखा है। तो 2 तो चला जाएगा इस तरफ और 1 चला जाएगा इस तरफ। तो H पर तो आएगा 1 और SO4 पर आएगा
2, और SO4 में मैंने बताया था माइनस होता है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्लस। H की संख्या कितनी है, 2, ठीक है, तो 2 आ जाएगा। इसका 1 मोल डिसोसिएट होकर कितने मोल H प्लस दे रहा है, 2 मोल, 2 आ रहे हैं। तो 10⁻⁻4 से कितने बनेंगे, दोगुने, 2 × 10⁻⁴, क्योंकि 1 से 2 बन रहे हैं तो इससे कितने बनेंगे, इसके दुगने हो जाएंगे, 2 × 10⁻⁴। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई अब मेरे पास, इतनी आ गई। अब तो सिंपल है, pH बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, H प्लस की जगह कितना है, 2 × 10⁻⁴, ये तो m और ये पूरा n, m इंटू n, तो pH बराबर क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर रखिए आप, log 2 प्लस 10⁻⁴, ठीक है। अब ये m की पावर n, pH बराबर माइनस, इसका तो मान 0.3230 हो गया, प्लस ये n बाहर आ जाएगा, माइनस का 4 log 10, log 10 का मान 1, प्लस माइनस माइनस, इसको मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, pH बराबर माइनस 0.30 माइनस 4, सोल्व करोगे तो आ जाएगा 3.70, तो ये pH आ गई, ठीक है। तो आपको ये डिसोसिएट करके देखना है कि कितना मोल डिसोसिएट हो रहा है और कितना मोल आपके पास यहाँ बन रहा है, क्लियर। अब एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ये डिसोसिएशन करने वाला जो फंडा है थोड़ा खत्म हो जाएगा आपके लिए। अगर आपको मोलरिटी दे रखी है, जो कॉन्सेंट्रेशन आपको मोलरिटी दे रखी है, तो आप उसको चेंज कर दो किसमें, नॉर्मेलिटी के अंदर, चेंज टू नॉर्मेलिटी, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मेलिटी दे रखी है तो उसे कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर मोलरिटी दे रखी है तो उसको नॉर्मेलिटी में चेंज कर दो, कैसे करोगे, नॉर्मेलिटी बराबर मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर से। और अगर नॉर्मेलिटी दे रखी है तो उसे चेंज नहीं करेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मोलरिटी है वो मोल्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, इसलिए इसको चेंज करना है। लेकिन नॉर्मेलिटी मोल्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। जैसे अभी आपने H2SO4 के सवाल में देखा, वहाँ 2 मोल बन गए, तो मोलरिटी चेंज हो जाएगी मोल के अकॉर्डिंग, लेकिन नॉर्मेलिटी मोल्स पर डिपेंड नहीं करती है, इसलिए मोलरिटी को हमने चेंज किया नॉर्मेलिटी के अंदर। तो देखिए अब वही सवाल में बात कर रहा हूँ, 10⁻⁴ MH2SO4, इसे नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर दो आप, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, क्योंकि मोलरिटी दे रखा है। 10⁻⁴ और वैलेंसी फैक्टर कितना है इसका, 2, कितना है, 2 × 10⁻⁴, और यही जो होगा यही H प्लस होगा। आपको डिसोसिएशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बाकी तो फिर सिंपल है, वो pH वाला फॉर्मूले में आपको H प्लस रखना है, जो आंसर आया था 3.70, ठीक है। और अगर यही सवाल इस तरह से होता, 10⁻⁴ NH2SO4, देन हम इसे चेंज नहीं करेंगे, और H प्लस अब यहाँ जो होगा वो 10⁻⁴ ही होगा। यहाँ H प्लस जो होगा वो 10⁻⁴ होगा। यहाँ पे नॉर्मेलिटी है इसलिए चेंज नहीं करेंगे, तो pH बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 10⁻⁴ माइनस माइनस ये बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर, 4। तो देखिए एक ही जैसा ही सवाल है लेकिन आंसर अलग अलग है। यहाँ पर 10⁻⁴ n है तो आंसर आया 4, यहाँ m है तो आंसर आया 3.70। तो थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि मोलरिटी जो है वो नॉर्मल मोल्स के अकॉर्डिंग चेंज होती है, क्योंकि अगर ये डिसोसिएट होगा 2 मोल H प्लस आएगा, जैसे पहले बताया था इससे वाले पहले वाले पेज पर। लेकिन यहाँ नॉर्मेलिटी किस पर डिपेंड करती है, ग्राम इक्विवेलेंट पर, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट मोल के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट की रिएक्शन होती है, इसलिए नॉर्मेलिटी दे रखी है तो वही कॉन्सेंट्रेशन रहेगी जितनी दे रखी है। लेकिन मोलरिटी मोल्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, इसलिए नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना जरूरी होता है इसको, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है 10⁻³ MH3PO4। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो मोलरिटी है तो नॉर्मेलिटी में चेंज करो, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, 10⁻³ वैलेंसी फैक्टर कितना है इसका, 3, कितनी आ गई, 3 × 10⁻³, ये क्या आ गया, H प्लस। आप डिसोशिएट करके देखोगे तो भी यही आएगा। तो pH बराबर क्या हो जाएगा,
माइनस log ऑफ h प्लस यानी 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3, माइनस को बाहर रखो, log 3 प्लस m इंटू n 10 की पावर माइनस 3 माइनस 0.47 इसका मान, m की पावर n बाहर आ जाएगा तो ये प्लस माइनस 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 3 log 10 का मान 1 माइनस 0.47 माइनस का 3 सोल्व करोगे तो आ जाएगा 2.53। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोल्व करके देखने हैं। तो ये पीएच से रिलेटेड कुछ एसिड वाले के एग्जाम्पल हैं जो मैंने करवाए हैं। इसके बाद अगले वीडियो में मैं बेस से रिलेटेड एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, कुछ अलग हट के एग्जाम्पल्स होंगे थोड़े से, वो करवाएंगे। तब तक आप इसको पढ़िए, समझिए। अगर ये इसमें कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या लिंक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको वीडियो पसंद आ रहे हो, समझ में आ रहा हो तो चैनल को दोस्तों तक लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, थैंक यू।